हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कैंड एजुकेशन। आई एम सोनू कुमार। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल डेरिवेशन किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन का, और इस लेक्चर में हम लोग उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसके ऊपर? जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मोशन के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे लगभग मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे, लेकिन ये एक क्वेश्चन सीरीज़ अलग से है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एक बात और, जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ तो वीडियो को पॉज करके पहले कम से कम 10 से 15 मिनट उसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा और उसको देखने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, फिर 10 से 15 मिनट के बाद भी जब ना हो तब मुश्किल से सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग को कुछ कुछ फॉर्मूलेस की ज़रूरत होगी। वो फॉर्मूलेस मैंने लिख के रखे हैं। फॉर्मूलेस सबसे पहले तो एवरेज स्पीड की, जो कि आप सब लोग जानते ही हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर मोशन के 3 इक्वेशन, इनमें से मोशन के 3 इक्वेशंस में से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन सारे के जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने करके रखे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए एक्सेलरेशन। टी टाइम। एस क्या है? स्पीड मत बोलना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम, ये हाफ तो कांस्टेंट है। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और टी क्या है? टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड मत बोलना। ठीक है, तो हम लोग को बस इतने फॉर्मूलेस की ज़रूरत होगी। इन फॉर्मूलेस के आधार पर हम लोग जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। पहले इसको 2 मिनट पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर नहीं आता है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करिए। ट्राई कर लिया आप? तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's journey? तो देखो हम लोग को क्या पूछा है। सबसे पहले तो आप लोग को जो पूछा है वो लिखने के बाद आपको सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है? हम लोग को पूछा है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले तो लिख लो क्या कि एवरेज स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड तो यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अब क्वेश्चन में क्या देखा है? देखो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h। मतलब जब अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा था, ये अब्दुल का घर है, ये अब्दुल का स्कूल है। जब वो जा रहा था तो किससे जा रहा था? तब वो 20 km/h से जा रहा था। ठीक है, तब उसका स्पीड क्या था? 20 km/h था। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप। अब जब वो वापस आ रहा था तो उसको क्या हुआ? तो उसको थोड़ा कम ट्रैफिक मिला, तो उसने अपना स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड उसका 30 km/h था। तो आप लोग को बोले कि एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ? तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? वो कितना कदम चला। तो वो पहले यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर वापस आ गया। मतलब पहले घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर वापस आ गया। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सो देखो हम लोग पहले मान कर चलते हैं कि जब वो जा रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने d1 डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में? t1 टाइम में। ठीक है, मैं उसको ऐसे ऐसे इधर बताता हूँ। जब वो जा रहा था तो उसने d1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में, और जब वो रिटर्न आ रहा था तो उसने d2 डिस्टेंस कवर किया t2 टाइम में। ठीक है, अब आप लोग को दिख रहा होगा जितना उसका जब वो जाते टाइम जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही आते टाइम भी करेगा। मतलब d1 और d2 बराबर है। d1 और d2 बराबर है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? देखो गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि d1 और d2 तो बराबर है, क्योंकि जितना वो जाते टाइम जितना स्पीड होगा उतना ही आते टाइम भी होगा। सो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, x मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है? अब देखो हम लोग को यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है।
अब टोटल टाइम आप लोग बोलोगे कि T1 लिख दो, T2 लिख दो, तो उसको ऐड कैसे करोगे? ठीक है, तो उसको क्या करो, तो देखो ये जाने वाला है, ये 20 किलोमीटर पर आवर जाने वाला स्पीड है ना, और D1 क्या है, D1 क्या है, वही डिस्टेंस है, और T1 क्या है, जब वो D1 कवर कर रहा था वो टाइम है। तो इसको क्या इन तीनों से एक फॉर्मूला बनेगा ना, मुझे बताओ, इस स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर जाने का स्पीड कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दिया है D1, और टाइम कितना दिया है T1। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टाइम को निकालूंगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, टाइम को निकालूंगा, क्योंकि टाइम को अगर मैं वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे पुट करूँगा T1 प्लस T2 तो मेरा आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस D1 है जो कि मैंने x माना है, तो मैं स्पीड कितना है 20 है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो x माना ना, देखो डिस्टेंस D1 है जाने का, लेकिन मैं उसको x मान लिया तो मैं x लिख देता हूँ, अपॉन टाइम कितना है, सो टाइम T1 है। अब इस T1 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो T1 मेरे को क्या मिलेगा, T1 मेरे को मिलेगा x अपॉन 20। बोलो T1 मिल गया, T1 मिल गया। अब सेम ऐसे ही T2 निकाल लो, सो T2 में इधर निकाल लेता हूँ, तो देखो T2 क्या होगा, 30 इज इक्वल टू D2, और D2 को मैंने माना क्या है, D2 को मैंने x माना है, सो x अपॉन टाइम, टाइम क्या है T2, समझ रहे हो। अब यहाँ से T2 निकाल लो, T2 क्या होगा, x अपॉन 30, समझ गए। तो देखो मेरे पास डिस्टेंस भी है टोटल x जाने का और आने का, ठीक है, और टाइम भी है T1 और T2, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट रुकिए। यस, तो देखिए ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, D1 D2, D1 जो है जाने का डिस्टेंस, D2 आने का डिस्टेंस। अब मैं उधर D1 D2 तो लिख देता, क्योंकि D1 और D2 तो सेम है और उसको मैंने x भी मान लिया है, लेकिन मैं T1 प्लस T2 को ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये टाइम कुछ और है और ये टाइम कुछ और है, समझ रहे हो। तो इन दोनों टाइम को मैंने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकाला। देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है x, D1 क्या है x, और T1 क्या है, T1 टाइम है ना, और वो T1 टाइम D1 डिस्टेंस T1 टाइम में कितने स्पीड से कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो T1 फिर मैंने यहाँ से निकाल लिया, और सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला वापस आने का, ये स्कूल से वापस आने का, तो उसको मैंने कैसे लिखा, उसको मैंने 30 इज इक्वल टू x अपॉन T2 लिख दिया, फिर T2 इस साइड ले गया और 30 नीचे, तो T2 यहाँ से मिल गया। अब मैं सिंपल सा उस फॉर्मूले में रख दूंगा और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। जब वो जा रहा था तो उसने डिस्टेंस कवर किया D1, जब वो आ रहा था तो उसने डिस्टेंस कवर किया D2, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, D1 प्लस D2, डिस्टेंस तो वही होता है। अब जब वो कितने, अब टोटल टाइम तो जाने का टाइम T1, आने का टाइम T2, सो T1 प्लस T2। अब डिस्टेंस कितना है, D1 कितना है x, D2 कितना है x, दोनों मैंने x माना है ना, दोनों बराबर ही तो है, तो x प्लस x अपॉन T1 टाइम कितना है x अपॉन 20 प्लस T2 टाइम कितना है x अपॉन 30। इसको आगे सॉल्व कर लोगे, चलो हम लोग कर लेते हैं। देखो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा अपॉन, अब देखो इसका आप लोग को कैसा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, सो क्या करोगे, सेम करोगे। सो क्या, कैसे आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सेम कर सकते हो, या तो इसका आप लोग एलसीएम भी ले सकते हो। सो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 60, एलसीएम लेना तो आता है 60, ठीक है। अब फिर उसके बाद इससे डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई, सो इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस इससे डिवाइड करेंगे 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x। बोलो समझा इतना, ठीक है। अब इसके बाद मैं किधर सॉल्व करूं, बोर्ड ही भर गया। चलो ये आप लोगों ने समझ लिया है ना, ये आप लोग समझ लिया हो ना, तो चलेगा। मैं थोड़ा सा इधर छोटे में कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो 2x है, सो 2x को तो मैंने 2x ही लिखा, अपॉन ये 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये जो 60 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 2x अपॉन
2x अपॉन 5x इंटू 60। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये 60 ऊपर चले जाएगा ना, 2x से मल्टीप्लाई करेगा। फिर देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 12 25 60 होता है ना, 12 25 60। अब क्या बचा यहाँ पर? बचा 2 इंटू 12, सो क्या आया 20 किलोमीटर पर आवर। ये उसका क्या हो गया? ये उसका एवरेज स्पीड हो गया। आंसर को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है? आंसर बहुत मेन होता है, 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझा? 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझा होगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको भी पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना। सो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार है, पढ़िए। पहले पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद पढ़िए, ठीक है? आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है ना, इसने आपको बहुत कुछ दे दिया है। किसी क्वेश्चन को पढ़कर उसमें क्या क्या दिया है ना, वो कभी कभी ऐसे नंबर्स में नहीं देता, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा रहता है ना, उसमें वो बहुत कुछ दे देता है। तो इसलिए इंग्लिश में जो लिखा रहता है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है, तो मुझे बताओ उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अब अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ही तो होता है, ज़ीरो ही होता है ना उसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू कितना है? ज़ीरो है। मतलब एक बोट है मान लो, ठीक है? एक बोट है, वो बोट कहाँ से शुरू हो रहा है? वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। रेस्ट से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसका यू कितना होगा? यू कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करता है एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या दिया है ये, तो इसका यूनिट देख लो। यूनिट में क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है। मतलब आपको ए कितना दिया है? 3.0। अब ये 0.0 नहीं लिखेंगे तो भी वो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद क्या दिया है? कितने टाइम में? 8.0 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना दिया है? 8.0 सेकेंड्स। और आपको निकालना है क्या है? हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ये बोट जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो स्टार्टिंग रेस्ट से हो रहा है, जो 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से एक्सलेरेट कर रहे हैं 8 सेकंड में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? देखो स्ट्रेट लाइन की बात की है, स्ट्रेट लाइन की बात की, मतलब कि ये डिस्टेंस भी कवर कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो ये स्ट्रेट लाइन में यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इन चारों को निकालने, मतलब आप लोग को एस निकालना है। तो इन चारों से मिलता जुलता आप लोग के पास कोई इक्वेशन है तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग को तीनों इक्वेशन अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या क्या करो? उसके बाद एक एक इक्वेशन को लाइन से लगा कर देख लिया करो। ये लगेगी नहीं लगेगी, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, तीनों में से कोई तो ज़रूर लगने वाली है। तो पहले उसको खुद से ट्राई किया करो, कौन सी इक्वेशन लगेगी इनमें। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? इधर लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एस चाहिए, तो एस बराबर, अब यू टी क्या होगा? यू कितना है? 0। ये यू कितना है? 0। अब मुझे बताओ, अगर ये u 0 है, ये u 0 है, तो 0 का t से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 प्लस हाफ। अब a कितना है? तो देखो a 3 दिया है, मतलब इंटू 3 इंटू t कितना दिया है? तो देखो t 8 दिया है, लेकिन हम लोग को t नहीं चाहिए, t स्क्वायर चाहिए, तो मैं 8 लिखता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ। सो s बराबर क्या आएगा? ये 0 तो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 ना, 64। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4,
अब उसके बाद क्या, s इज इक्वल टू 3 इंटू 24 नहीं सॉरी 32, 3 इंटू 32। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 96 क्या, तो कितना डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो वो 96 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये बोट 8 सेकेंड के बाद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से, जो स्टार्टिंग रेस्ट से हो रहा है। आई होप आप लोग को समझेगा, बहुत आसान था। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। मैं थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए रेडी है, इसको एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, पहले पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, खुद से। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो आई होप आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और एक ट्रॉली है। ट्रॉली बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं, ये ट्रॉली है, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो मान लेते हैं, अच्छी है ट्रॉली, अच्छी है, ठीक है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, नीचे जा रही है, एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इससे ये ट्रॉली ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। हैज़ एन एक्सलेरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक्सलेरेशन कितना दिया है, यानी कि ए, इसका जो एक्सलेरेशन दिया है वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ये आफ्टर द स्टार्ट का क्या मतलब है पता है, ये जो आफ्टर द स्टार्ट दिया है, इस आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है जब आपने इसको ऐसे रिलीज किया था ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। आफ्टर द स्टार्ट, वो खुद ही हम लोग को बोल रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, यानी कि जब स्टार्ट क्या होगा तब तक इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो हम लोग को खुद ही बोला गया है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी पहले था वो कितना था, वो था 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको सही से लिख देता हूँ। वो क्या था, अपना ट्रॉली तो टूट गया, तो वो क्या था, u इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो यहाँ पे। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब यहाँ से हम लोगों ने इसको रिलीज किया, फिर 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद पूछा नहीं, यानी कि t इज इक्वल टू कितना दिया है 3 सेकंड, और उसके बाद पूछा है, मतलब कि मान लो 3 सेकंड में ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग को इसका वेलोसिटी पूछा है, यानी कि कौन सा वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो u a t v इन चारों को जोड़ने वाला आपके पास ऐसा कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन सा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब मुझे नहीं लग रहा है इसको मुझे करने की जरूरत है, सिंपल सा ऐड करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो v इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस a कितना है 2 इंटू t कितना है 3, तो v इज इक्वल टू 0 का तो कुछ काम नहीं, 3 दूनी 6, 6। अब 6 क्या आया, तो देखो 6 मीटर पर सेकंड मत लिखना, सेंटीमीटर में दिया है और ये टाइम सेकंड में दिया है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हम लोग का v आ गया बड़े ही आसानी से, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना एग्जाम में, चलेगा ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो गया, आप इसको भी नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, पहले खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। आई होप आप लोग ने इसको अभी तक तो बहुत आसान से कर लिया होगा, क्योंकि आफ्टर स्टार्ट का मतलब क्या है, आफ्टर स्टार्ट का मतलब है u इज इक्वल टू 0, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि स्टार्ट के बाद का पूछा है ना, ठीक है, स्टार्ट के बाद का पूछा, तो u कितना हुआ 0 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। और क्या दिया है, टाइम दिया है, तुम लोग को u कितना दिया है 0 मीटर पर सेकंड दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन भी दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों से पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि
एस। इन चारों को जोड़ने वाला कोई इक्वेशन है क्या? हाँ है। कौन सा है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या बोलता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, यू क्या है? तो देखो यू ज़ीरो है, ज़ीरो का टी से मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस हाफ ए कितना है? तो देखो ए 4 है यानी कि 4 इंटू टी कितना है? तो देखो टी 10 है यानी कि 10, लेकिन 10 नहीं चाहिए, 10 का स्क्वायर है ना, देखो टी का स्क्वायर है। तो एस इज इक्वल टू, अब ज़ीरो का तो कुछ काम नहीं तो उसको जाने दो, ये हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 ना, ठीक है। अब उसको देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो एस इज इक्वल टू 2 इंटू 100, 200 क्या? तो देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है, तो 200 मीटर। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है, बड़े सिंपल से था, फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले खुद से ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन से आपको एक नई बात तो नहीं पता है आपको, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से पता चलेगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को ज़रूर 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 ट्राई करना, ठीक है। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. सो हम लोग को देखो क्या दिया है, हम लोग को दिया है कि एक कार है जो कैसे चल रही थी, उसने ब्रेक लगाया और वो रुक गई। कितने, मतलब द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको वो इस एक्सेलरेशन में आना चाहती थी, इसलिए उसने ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक लगाया इस एक्सेलरेशन के लिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो? ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ब्रेक लगाया है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाया, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में होगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया वो पता है? क्योंकि हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं ना, ब्रेक लगा रहे हैं ना। अब जब ब्रेक लगा रहे हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी से तो ज़्यादा ही होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा फाइनल वेलोसिटी से तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो माइनस में आने वाला है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जल्दी से क्विक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा स्पीड इनिशियली 0 है और फाइनल 2 मीटर पर सेकेंड है और 2 सेकेंड में, हाँ चलो 2 सेकेंड ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है, मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ और मैं अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ 2 सेकंड में। 2 सेकंड में मैं 0 से 2 मीटर पर सेकंड पर आ गया। तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 2 माइनस 0 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन जो आया है वो पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी स्पीड बढ़ाई है। पहले मेरी स्पीड 0 थी, फिर मैंने 2 कर ली, मतलब मैंने स्पीड बढ़ा ली। सेकंड कंडीशन देखो, इनिशियली मेरा स्पीड, मैं मान लेता हूं कि मेरा जो इनिशियल स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकंड था। कितना था? 2 मीटर पर सेकंड था। और मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक लगाया। इनिशियली मेरा स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था, 2 मीटर पर सेकंड से मैंने चल रहा था और मैंने ब्रेक लगा लिया। तो जो मैंने जब ब्रेक लगा लिया तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ब्रेक लगाने का मतलब मैं रुक जाऊंगा ना, ब्रेक लगाने का मतलब क्या होगा, मैं रुक जाऊंगा, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा जितना ज़्यादा था, ब्रेक लगाने से स्पीड तो कम होगा ना। आप लोगों ने कभी बाइक को देखा होगा, बाइक स्पीड में चलती रहती है, तो जैसे ब्रेक लगाते हैं वो रुक जाती है ना, यानी कि स्टार्टिंग से उसका स्पीड जितना था तो लास्ट में आकर उसका कम हो गया ना, ब्रेक लगाने से स्पीड कम हो गया। तो देखो स्टार्टिंग में 2 था, लास्ट में आकर जाकर 0 हो गया, तो अब वो भी 2 सेकंड में ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन निकालो, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 0, माइनस u कितना है? 2, t कितना है? 2। तो a इज इक्वल टू, ये 0 माइनस टू अपॉन में 2, सो a इज इक्वल टू कितना? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये -1 क्यों आ रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है? क्योंकि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। जब मैं स्पीड बढ़ा रहा था तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा था, जब मैंने ब्रेक लगाया तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर भी द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ने ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाने का क्या मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है, समझे? तो इसलिए वहां पर मैंने माइनस लिया है। आई होप आप लोग को समझा होगा। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ गया होगा। टू द मोशन, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप। टू स्टॉप की बात की है, टू स्टॉप मतलब वो रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब उसका v कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड ना। रुक जाएगी, जब मान लो मैं चल रहा हूं, मैं चलते चलते रुक गया तो फाइनली मेरा वेलोसिटी कितना है, 0 ही तो है। तो v कितना हो गया, 0। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, यानी कि t दिया है 2 सेकंड। द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ब्रेक लगाने से पहले। सो s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो AVTS, इन चारों को जोड़ने वाले तो हम लोग के पास कोई इक्वेशन नहीं है। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें चारों एक साथ आते हैं, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसमें चारों आते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले u की जरूरत पड़ेगी। अब u कैसे निकालूंगा, तो मैं u जो है इन तीनों का यूज करके निकालूंगा। u पहले मैं इन तीनों का यूज करके u निकालूंगा। u निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन चारों से कोई इक्वेशन ही नहीं है। और अगर मेरे को s निकालना है तो देखो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशन दिए हैं। अब इनमें से मेरे को s निकालना है। तो देखो s किस किस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ, एक तो s में इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ और एक इसमें इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। इन दोनों इक्वेशन से ही s निकल सकता है, इस इक्वेशन से तो s नहीं निकलने वाला। तो अगर मेरे को इस इक्वेशन से s निकालना है, इस इक्वेशन से s निकालना है, तो पहले ये वाला इक्वेशन देखते हैं। इसमें मेरे पास s निकालना है, t दिया है, हाँ दिया है, a दिया है, हाँ दिया है, t ये t दिया है, हाँ दोनों t एक ही। अब ये u दिया है क्या, नहीं। तो एक ही इक्वेशन में इसको और इसको दोनों एक तरह से फाइंड नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे को u पता होना चाहिए, तब मैं इस इक्वेशन से s निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो? इसमें देखो, इसमें मेरे को v दिया है, हाँ दिया है, देखो ना 0। v दिया है, u दिया है, नहीं u तो नहीं दिया है। a दिया है, हाँ a दिया है, लेकिन मेरे को s भी फाइंड करना है। तो एक ही इक्वेशन में s भी फाइंड करो और u भी फाइंड करूँ, ये थोड़ी होता है। अरे आप लोगों ने देखा होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लिखूंगा तो ही तो x का वैल्यू मिलेगा, तो ही तो x का वैल्यू मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिख देता 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो मैं बोलता y का वैल्यू और x का वैल्यू बताओ, तो क्या बताते, समझ रहे हो? तो एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का तो निकाल सकते हैं अगर एक इक्वेशन की बात की है तो इसके लिए मेरे को क्या जरूरी है, मेरे को u निकालना ही पड़ेगा। अब u कैसे निकलेगा, u कैसे निकलेगा वो बात है। तो देखो u इससे निकल जाएगा, मेरे पास v है, a है, t है, u यहाँ से निकल जाएगा। बोलो आप लोग को समझा? तो चलो u निकालते हैं। चलो u निकालो, इधर निकाल देता हूँ छोटे में, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v कितना है 0, u कितना है नहीं पता, निकालना है, प्लस है सॉरी, a कितना है -6 इंटू t कितना है 2। सो 0 इज इक्वल टू u प्लस -6 इंटू 2 -12। अब मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अब ये u इधर जाएगा तो प्लस u है, माइनस u इधर आ जाएगा, माइनस u हो जाएगा, ये -12, तो यहाँ पर -12। देखो इस साइड भी दोनों साइड प्लस माइनस माइनस है, सो कैंसिल हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू 12 क्या, मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। आई होप आप लोग को समझा होगा। अब हम लोग के पास u निकल चुका है, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को s निकालना है। तो आप लोग सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करके चलता हूँ, ठीक है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू u कितना है 12 इंटू t कितना है 2 प्लस हाफ इंटू a कितना है
-6, 6 मत बोलना, -6 इंटू टी 2 है तो 2 का स्क्वायर, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ तो रहा होगा। s इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24 प्लस, अब ये कितना था, हाफ इंटू -6, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो s इज इक्वल टू 24, अब -6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, तो -12, सो s इज इक्वल टू 24 माइनस 12। अब 12 क्या, तो देखो डिस्टेंस की बात की है, तो डिस्टेंस किस में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, तो s इज इक्वल टू 12 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझा होगा। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इसमें एक अच्छी बात थी कि जब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी करेंगे तो वो एक्सेलरेशन माइनस में लेना है, ठीक है। ब्रेक जब भी लगाएंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में लेना है, वो 12 मीटर कवर करेगा, ठीक है। ये कार 12 मीटर कवर करने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझा होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। उसको भी पॉज करके ट्राई करना। देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है एक्चुअली में। ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में पढ़ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं, लेकिन चलो इसमें भी काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, इसको मोशन के इक्वेशन से ही किया जाता है, ठीक है। मोशन के इक्वेशन से ही किया जाता है, बहुत आसान है। देखो जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, जेंटली मतलब हम लोगों ने उसको ऐसे छोड़ा है, ये बॉल है, इसको मैंने ऐसे छोड़ा है, ठीक है। ऐसे फोर्स लगा के ज़मीन पे मारा नहीं है, ऐसे हल्का सा छोड़ दिया, ऐसे जेंटली, ऐसे चल रहा था, मैंने ऐसे छोड़ दिया है। अब मान लो आप ऐसे चलते रहे तो आपके हाथ से कोई ऐसा सामान छूट जाता है, तो आप ऐसे जानबूझ के ऐसे फेंकते हो क्या, नहीं ना, वो आप ऐसे गलती से छूट जाता है, तो ऐसे ऐसे छूट जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जेंटली, कि वो ऐसे छूट जाता है ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जेंटली। अब जेंटली का मतलब क्या है पता है, जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब है आपने उसको कोई भी इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं उसको कुछ स्पीड से फेंकता, कुछ स्पीड से फेंकता, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होता है, लेकिन मैंने उसको जेंटली ऐसा ड्रॉप किया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जेंटली ड्रॉप किया है ना, जेंटली ड्रॉप का मतलब ही होता है कि आपने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझो, कोई फोर्स लगा के तो उसको नीचे फेंक नहीं रहे हो, उसको ऐसा हल्का सा छोड़ ही रहे हो, तो अब हल्का सा वो इसको किसने पकड़ा है, मैंने, मेरा हाथ का वेलोसिटी कितना है, 0। अगर मैं भी ऐसे मूव करता रहता और फिर मैं इसको फेंकता, तो जो मेरा वेलोसिटी रहता वो इसका इनिशियल वेलोसिटी रहता, लेकिन मैं भी रेस्ट पे हूँ, ये इसको मैंने रेस्ट से जेंटली ऐसे ड्रॉप किया है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट मतलब देखो ये बॉल है, ये गोल है, इसको मैंने u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से ज़मीन पे ड्रॉप किया है, ठीक है। कितने हाइट पर, 20 मीटर हाइट पर, तो 20 मीटर हाइट। अब ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ही तो है, देखो ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो जा रहे हैं। तो ये क्या दिया है, s इज इक्वल टू 20 मीटर क्या दिया, हाइट बोला है, लेकिन वो है क्या, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर वेलोसिटी देखकर इसको वेलोसिटी समझ लेते हैं कि हम लोग को v दिया है, तो देखो ये v नहीं दिया है, ये रेट दिया है, वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट दिया है। और वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट हो, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है तो उसका यूनिट देख लो, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि a दिया है ना, तो ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो ये s दिया है, a दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने वेलोसिटी से ये ज़मीन पर स्ट्राइक करेगा, तो कितने वेलोसिटी से ज़मीन पर स्ट्राइक करेगा, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी तो पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, और कितने टाइम में, देखो आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यहाँ कितने टाइम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये दोनों चीज़ निकालना है। तो हम लोग को v भी निकालना है और हम लोग को t भी निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कैसे निकाल सकते हैं,
तो देखो सबसे पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। v कैसे निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे बताओ, v कैसे निकालेंगे। अरे भाई देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो हम लोग को v निकालना है, v निकालना है, u है, हाँ देखो u दिया है 0, a है, देखो a भी दिया है 10, s है, हाँ देखो s भी दिया है, मतलब हम लोग का v निकल जाएगा इस इक्वेशन से। सो v निकाल लो। तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू a कितना है 10 इंटू 10 इंटू s कितना है 20। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0, अब ये कितना होगा 2 इंटू 10 2 इंटू 10 20 20 इंटू 20 400। सो अब दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 400 आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू क्या बचेगा, v इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, 20 क्या मीटर पर सेकंड। सो हम लोग को v तो मिल गया है कि 20 मीटर पर सेकंड से उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। इनिशियली 0 से ड्रॉप किया था, ज़मीन पर जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा। कितने टाइम में। सो वो टाइम निकालने के लिए हम लोग कौन सा, हम लोग सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में क्या है, सेकंड में बहुत ज़्यादा वो इक्वेशन ज़्यादा सॉल्व करना रह जाएगा। सो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v दिया है, हाँ देखो निकाला ना 20, u दिया है, हाँ 0 दिया था, प्लस a दिया है, देखो a 10, t दिया है, नहीं t तो निकालना है। सो 20 इज इक्वल टू 10t। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10, 0 से 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वो ज़मीन को स्ट्राइक करेगा, जिसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझा होगा, इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। आज तक मतलब आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, इसका पहले वाला भी अच्छा था, लेकिन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखो अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन है ज़मीन से आसमान में फेंक दिया, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली बोला है ना, स्ट्रेट, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल अब उसको हमने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसका मतलब हम लोगों ने उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी 5 मीटर पर सेकंड। अरे भाई जब उसको वो वैसे ऊपर जा रहा है तो कुछ खुद उसका इनिशियल वेलोसिटी दोगे तभी तो ऊपर जा रहा है, ऐसे थोड़ी कुछ जादू हो गया, कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी दिए हो तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितने दिए हो 5 मीटर पर सेकंड दिए हो, यानी कि u कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड दिया है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड, अब उसका एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। अब इसको a इज इक्वल टू अगर आप लोग 10 मीटर पर सेकंड लिख रहे हो, इसका मतलब है आप लोग बिल्कुल गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब हम लोगों ने उसका वो ऊपर जा रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप लोग एक और तरीके से समझ सकते हो, मैंने उसको नीचे से ऊपर फेंका है, यहाँ पर u कितना था 5 मीटर पर सेकंड था। मुझे बताओ ऊपर जब वो जाएगा तो कभी ना कभी ऐसा टाइम तो ज़रूर आएगा कि वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब इसको ऐसे फेंकता हूँ तो ये स्टार्टिंग में आप लोग को देखा होगा ये जा रहा है, फिर इसने एक मैक्सिमम हाइट अटेंड की और वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए ये कुछ समय के लिए ही रुक गया था, ठीक है। ऐसा आप लोग बहुत सारे कार्टून में भी देख रहे हैं, कोई ऐसे ऊपर जाता है तो कुछ समय के लिए वहीं पर रुक जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे आता है। तो ये यहाँ से जब u से वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर, तो उसको नीचे कौन खींच रहा है, नीचे ग्रेविटेशन खींच रहे हैं, यानी कि उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। उसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशन खींच रहा है, यानी कि जो उसका स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। अब ये स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जब वो ऊपर जाकर v उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा 0 हो जाएगा, उसका जो v होगा वो 0 हो जाएगा। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि नीचे उसको ग्रेविटेशन खींच रहा है ना, ग्रेविटेशन खींच रहा है, ठीक है। तो v भी दे दिया 0, उसको बोला नहीं है कि v हम लोग को 0 लेना है, लेकिन उसमें दिया गया है कि हम लोग उसको नीचे से ऐसा ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाकर वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना 0 होगा। और जब उसका फाइनल वेलोसिटी होगा उसी टाइम पे उसका मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा। देखो आप लोग को क्या बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल
बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ये कितना हाइट कवर करेगा, तो कितना हाइट कवर करेगा, ये उतना ही हाइट कवर करेगा जब इसका v 0 हो जाएगा, उतना ही हाइट तो कवर करेगा जब इसका v 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी उतना ही तो हाइट कवर करेगा। तो हम लोग को क्या बोले, हम लोग को हाइट निकालना है। हाइट मतलब देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब s निकालना है और t निकालना है। क्या क्या दिया है, u दिया है, a दिया है, v दिया है, u दिया है, a दिया है, v दिया है। इनसे हम लोग क्या t नहीं निकाल सकते, t निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना दिया है 0, u कितना दिया है 5, प्लस a कितना दिया है -10, t कितना दिया है, t ही तो निकालना है। अब देखो इस -5 को मैं इधर लेके गया, सो +5 को इधर लेके गया, -5, -10 इंटू टी, सो -10t। ठीक है, अब ये नीचे जाएगा, सो t इज इक्वल टू -5 अपॉन में -10, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा हाफ, और हाफ मतलब t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो हम लोग को टाइम मिल गया है। अब टाइम मिल गया तो टाइम से क्या निकाल सकते हैं, टाइम से हम लोग s निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं ना, बोलो। अगर आप लोग को ये वाला नहीं लगाना है, आप लोग जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी लगा सकते हो। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी s निकल जाएगा। v कितना दिया है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर, इज इक्वल टू u कितना दिया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 2, a कितना दिया है -10 इंटू s तो निकालना है। सो ये कितना 5 का स्क्वायर 25, और 25 जब इधर आएगा तो -25 इज इक्वल टू, अब 2 इंटू -10, 2 इंटू -10 -20 s। सो s इज इक्वल टू क्या बचेगा -25 अपॉन -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना 5 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, सो 5 अपॉन 4। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.25। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग को बहुत आसान से एस भी मिल गया। सो वो इतना, एक मिनट, एक गलती कर दी, अरे भाई इसको मीटर लिखना तो ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी समझ गया होगा कि 1.25 मीटर कैसे आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझा होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। देखिए बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, अच्छा भी है, आसान भी है, करना तो हमें ही है साथ मिलकर। ठीक है, पढ़ लीजिए, सॉल्व खुद से कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। अ प्लेयर कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड्स। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, जो कि एक प्लेयर है जो कि इस पूरे सर्कल को, इस पूरे राउंड को, ये एक राउंड मारने में कितना सेकंड ले रहा है 40 सेकंड्स ले रहा है, एक राउंड मारने में, r उसका रेडियस है। एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो 2 मिनट्स 20 सेकंड पर वो कहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद इनिशियली वो यहाँ पर है, अब 2 मिनट 20 सेकंड्स बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, और फिर उसके बाद उसका हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो टाइम निकाल लो, ये टाइम कितना दिया है यहाँ पर देखो, 2 मिनट्स मतलब कि 2 मिनट्स मतलब कितना सेकंड 120 सेकंड ना, प्लस 20 सेकंड्स तो ऑलरेडी दिया है, तो टोटल कितना सेकंड हो गया 140 सेकंड्स हो गया, टोटल कितना हो गया 140 सेकंड। अब 40 सेकंड में एक चक्कर 80 सेकंड हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 120 सेकंड में फिर से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 120 सेकंड में जब वो ऐसे घूम कर आएगा ना अपने फाइनल पॉइंट पर, तो उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा। तो 120 सेकंड तक तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। अब बचा गया 20 सेकंड, तो वो स्टार्टिंग से जब यहाँ पर जाएगा तो 20 सेकंड में पूरा सर्कल वो 40 सेकंड में कर रहा है, तो 20 सेकंड में हाफ सर्कल करेगा। तो हाफ सर्कल मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन। तो जब दोनों के बीच का मैं स्ट्रेट लाइन करूंगा तो ये कितना होगा, ये एक r है, ये दूसरा r है, दोनों को ऐड करूंगा 2r मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर आंसर अपना 2r, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की क्वेश्चन सीरीज
ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम लोग एक और क्वेश्चन सीरीज़ नई शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी इसके अगर कुछ भी और क्वेश्चंस नए नए जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोग को लिए और प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। और अगले लेक्चर में ज्वाइन ज़रूर होना। इस वीडियो लेक्चर को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब स्टूडेंट्स तक ये जो एजुकेशन है वो पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।